Hello everyone, my name is Amrit Kaur Pilania and I welcome you to School Z, India's first online school. इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6th हिस्ट्री का चैप्टर 1 जो कि है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। भारत के प्राचीन इतिहास के पर्सपेक्टिव से इनके आंसर ढूंढने का प्रयास करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में ही राशिदा एक क्वेश्चन पूछती है। एक्चुअली राशिदा एक न्यूज़पेपर पढ़ रही है एंड वो न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते उसके सामने एक हेडलाइन आती है। हेडलाइन है 100 ईयर्स अगो। राशिदा सोचने लग जाती है कि न्यूज़पेपर्स को एक ऐसे इवेंट की जानकारी कैसे है जो आज से 100 साल पहले घटा था। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अगर आपको कल के किसी इवेंट की जानकारी चाहिए, कल कोई घटना घटित हुई है उसकी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप क्या करेंगे? आप टेलीविजन देखेंगे, आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आप शायद रेडियो भी सुन लें अगर घर पे रेडियो है तो। लेकिन 1 साल पहले अगर कोई इवेंट हुआ है तो आप उसकी जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे? आप किसी से पूछेंगे जिसे शायद उस टाइम का कुछ ध्यान हो, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अब आप मुझे बताइए कि एक ऐसे टाइम का इतिहास कैसे पढ़ेंगे आप, ऐसे टाइम के बारे में कैसे पता करेंगे आप जो आज से 100 साल पहले था, या 1000 साल पहले कुछ हुआ है उसके बारे में कैसे पता करेंगे, या 10,000 साल पहले क्या हुआ, उस हिस्ट्री को कैसे समझेंगे आप, कैसे पता करेंगे क्या हुआ था। इस चैप्टर में हम इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे। ओके, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। कैसे जानेंगे ये पता करना अभी आवश्यक नहीं है। आवश्यक अभी ये है कि आप समझें कि हम अतीत के बारे में, इतिहास के बारे में क्या जान सकते हैं। आज से 4000 साल पहले, 3000 साल पहले भी जो इंसान रहते थे हम उनके बारे में जान सकते हैं। वॉट दे एट, क्या वो खाना खाते थे। द काइंड ऑफ क्लोथ्स दे वोर, कैसे वो कपड़े पहनते थे। द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, कैसे घरों में वो लोग रहते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट्सपर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट। अलग अलग लोग जो ऑक्यूपेशन फॉलो करते हैं जीवन यापन करने के लिए, जो भी वो काम करते हैं, उन सबका जीवन उसी रीजन से अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक राजा जो है उसका जीवन अलग होगा एज कम्पेयर टू अ किसान। ठीक है। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, उस टाइम के बच्चे क्या खेल खेलते थे, हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। द स्टोरीज दे हर्ड, कैसी कैसी वो कहानियां सुनते थे। द प्लेज दे सॉ, कैसे कैसे वो प्लेज यानी कि स्किट वगैरह जो होते हैं वो देखते थे। एंड द सॉन्ग्स दे सैंग, एंड कैसे वो गाने गाते थे। ओके, अब आप एक हिस्ट्री का, मैंने आपको जब ओवरव्यू दिया था आपको मैंने हंटर्स एंड गैदरर्स के बारे में बताया था। आई टोल्ड यू अबाउट हंटर्स एंड गैदरर्स। ओके, हंटर्स एंड गैदरर्स, इनका नाम ऐसा क्यों पड़ा? क्योंकि ये हंटिंग करते थे एंड जंगल से गैदरिंग करते थे। गैदर का बेटा लिटरली मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। आई एम नॉट श्योर इसकी स्पेलिंग है हिंदी में बिकॉज आई एम नॉट अ हिंदी टीचर, बट आप समझ रहे हो ना मेरा पर्सपेक्टिव, मतलब क्या है इस बात का। तो ये लोग हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे, शिकार करते थे और जंगल से कुछ फूल, पत्तियां, फल, सब्जियां इकट्ठा करके खाते थे। ये बात है आज से तकरीबन 5 लाख साल पहले की। 5 लाख साल पहले से लेकर आज से तकरीबन 10,000 साल पहले तक लोग ऐसे ही अपना जीवन चलाते थे। और कहीं कहीं पे 10,000 साल के बाद भी। ज्यादा मॉडर्नाइजेशन, एग्रीकल्चर तो आज से तकरीबन 5,000 साल पहले शुरू हुआ है। उससे पहले के सभी लोग हंटिंग या गैदरिंग ही करते थे। ओके, देखते हैं अब क्या होता था। सबसे पहले लोगों ने कहाँ रहना स्टार्ट किया। ये जो हंटर्स एंड गैदरर्स थे इन्हें समझ में आया कि शिकार करने के लिए बहुत अच्छे पत्थरों की जरूरत है, पैने और स्ट्रॉन्ग पत्थरों की जरूरत है। यानी शार्प एंड स्ट्रॉन्ग स्टोन्स आर नीडेड टू मेक स्टोन टूल्स, क्योंकि ये पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। इन्हें मेटल्स का ज्ञान तो था नहीं बेटा, दे डिड नॉट नो अबाउट मेटल्स। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग स्टोन्स यूज करते थे। ओके, तो ये स्टोन टूल्स के लिए अब क्या आप एक बात बताओ, आप कभी गंगा किनारे गए हो, आपने कोई भी नदी देखी हो, वहां पे कैसे पत्थर होते हैं? वहां पे चिकने पत्थर होते हैं, सॉफ्ट स्टोन्स होते हैं। वो गोल गोल चिकने पत्थरों से शिकार थोड़ी हो सकता है। तो इसीलिए ये जो लोग थे इन्हें नदी के पास रहना पड़ता था पानी के लिए। लेकिन ये हमेशा नदी के पास नहीं रहते थे, ये जनरली नदियों के पास जो पहाड़ होते हैं उन पहाड़ों में रहते थे, क्योंकि पहाड़ों में आपको पैने एंड स्ट्रॉन्ग पत्थर यानी शार्प एंड स्ट्रॉन्ग स्टोन्स मिल सकते हैं जिनको आप हथियार के तौर पे यूज कर सकते हैं।
इसी तरह से इन्होंने भारत की 4 लोकेशंस में रहना स्टार्ट किया। अब मैं भारत की जो लोकेशन आपको बताऊंगी उसमें से 2 लोकेशन आप कहेंगे पाकिस्तान में है। फिर मैं उसे भारत की लोकेशन क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आज से तकरीबन 70-80 साल पहले तक ना पाकिस्तान था ना बांग्लादेश था तो सिर्फ एक भारत। पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था। तो आज से 5000 साल पहले कोई भी इवेंट अगर पाकिस्तान में भी हुआ है वो भारत के इतिहास में पढ़ा जाएगा। ठीक है। People have lived along the banks of Narmada River for several 100,000 years. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers. सबसे पहली लोकेशन जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है नर्मदा वैली। नर्मदा रिवर के आसपास का जो इलाका है वहां पे आज से बहुत साल पहले, हजारों साल पहले लोगों ने रहना शुरू किया था और वो स्किल्ड गैदरर्स थे। स्किल्ड यानी कि वो बहुत एक्सपर्ट गैदरर्स थे। उन्हें जंगल की चीजों का इतना ज्ञान था, उन्हें पता था कि कौन सी जड़ी बूटी को कब यूज करना है, कौन सा खाना जहरीला है, कौन से फ्रूट्स जहरीले नहीं है। दे वर वेरी स्किल्ड गैदरर्स। दे गैदर्ड देयर फूड, दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग and collected roots, fruits and other forest produce. They also hunted animals. एनिमल हंटिंग करते थे, वो जानवरों को मारकर भी खाते थे, लेकिन उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो था वो जानवरों को मारना नहीं था। उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव गैदर करना था, जंगल से कुछ भी सामान खाने का गैदर करना यानी इकट्ठा करना। Now find Suleiman and Kirtar hills in the northwest, some of the areas where women and men first began to grow crops. सुलेमान एंड किरतार हिल। अब आप एक बार मैप में आ जाओ, ये आपका मैप है इंडिया का। आई होप एवरीबडी कैन सी इट वेरी क्लियरली। आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी बुक साथ में लेकर बैठे जब आप ये लेक्चर देख रहे हैं, ताकि कोई भी आपको कंफ्यूजन ना रहे। मैप में जहां मैं पॉइंट करूंगी वहीं पे आप पॉइंट करके वो चीजें लिख लिया करो जो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, सो ये है हमारा इंडिया का मैप। इंडिया के सेंटर में देखो, यहाँ पे मध्य प्रदेश वाली जो लोकेशन है वहां पे एक जगह है, आपको ये एक नदी दिखाई देगी जो कि है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के नॉर्थ में यहाँ पे पहाड़ों की श्रृंखला है जिन्हें कहते हैं विंध्यास। तो जो हमारे इंसान हैं वो यहाँ विंध्यास में रहते थे। ओके, एंड वो पानी के लिए ये नर्मदा नदी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन पत्थर क्योंकि उन्हें विंध्यास में अच्छी क्वालिटी का पत्थर मिलता था तो विंध्यास में ही रहते थे वो। इसके अलावा ये तो हो गई हमारी एक लोकेशन। दूसरी लोकेशन यहाँ आ जाइए अब आप पाकिस्तान में। ये देखिए, ये है किरतार हिल्स एंड ये है सुलेमान हिल्स। ये है पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर। ओके, बहुत दूर है आज के दिन जो प्रेजेंट डे इंडिया है उससे। थर्ड लोकेशन आपकी है यहाँ पे, देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी दिखाई देगी आपको। ब्रह्मपुत्रा नदी के यहाँ पे ये जो एक स्टेट है इंडिया का, इसको कहते हैं मेघालय। मेघालय में 3 पहाड़ियों की श्रृंखला है, लाइंस हैं 3 पहाड़ियों की। क्या क्या है वो? एक तो है गारो, एक है खासी एंड एक है जैंतिया। सो जो गारो है वहां पे लोगों ने सबसे पहले एग्रीकल्चर शुरू किया। एक तो गारो और एक सुलेमान एंड किरतार हिल, ये 3 ऐसी जगहें हैं जहां के लोगों ने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था। नर्मदा वैली में भी लोगों ने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था। तो आपकी 4 लोकेशंस इंपॉर्टेंट हो गई। ओके, लेकिन गारो को भूलना नहीं है। गारो कहाँ पे है? ये देखो बांग्लादेश है ना, ये बांग्लादेश की बाउंड्री है, ये पूरा बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश से लगता हुआ हमारा एक स्टेट है मेघालय। मेघालय में यहाँ पे एक पहाड़ों की श्रृंखला है, एक लाइन है पहाड़ों की जिसको कहते हैं गारो हिल्स। ओके, नाउ बैक टू बेसिक्स। यहाँ पे लोगों ने क्रॉप्स, किरतार और सुलेमान में लोगों ने क्रॉप्स उगाना शुरू किया, खेती बाड़ी करना शुरू किया। और उन्होंने जो सबसे पहली 2 तरह की फसलें लगाई थी वो थी व्हीट यानी कि गेहूं एंड बार्ली। आज से तकरीबन 8000 साल पहले। ये सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। सुलेमान एंड किरतार में क्या क्या उगाया गया था? व्हीट एंड बार्ली। कब उगाया गया था ये? आज से 8000 ईयर्स अगो। ये स्टार पॉइंट है, या तो आप इसको यहीं पे हाईलाइट कर लो हाईलाइटर से। ओके, अबाउट 8000 ईयर्स अगो। People also began rearing animals. एनिमल्स का भी ध्यान रखने लगे, एनिमल्स को भी पालने लगे लोग। कौन से एनिमल्स पाले थे उन्होंने? एक है शीप, एक है गोट और एक है कैटल। आप अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि ये जो है ये इंसान के द्वारा सबसे पहले पाले गए जानवर नहीं है। इंसान के द्वारा सबसे पहला पाला गया जानवर था डॉग यानी कुत्ता। जो आज के दिन आप
कुत्ते देखते हैं उसका एक वाइल्ड एंसेस्टर यानी जंगली उसका एक पूर्वज था जो इंसानों ने सबसे पहले पाला था। ओके उसके बाद धीरे धीरे इंसानों ने शीप गोट एंड कैटल को भी पालना शुरू कर दिया क्योंकि इनसे हमें फायदे मिलते हैं, दूध मिलता है, ऊन मिलती है, दही मक्खन सब मिलता है। ओके और इन लोगों ने सबसे पहले बसाए गांव सतपुरा, यहाँ पे सॉरी सतपुरा कह रही हूँ, यहाँ पे केदार एंड सुलेमान हिल्स में एग्रीकल्चर हुआ। ठीक है लोगों ने एनिमल रियरिंग स्टार्ट की और सबसे पहले विलेजेस स्थापित किए। इससे पहले लोग 4 5 10 20 जनों के गुच्छे में यहाँ से वहां भटकते रहते थे खाने की खोज में, वो थे नोमैड्स। उनको क्या कहते हैं? नोमैड्स। ओके locate Vindhyas to the northeast and locate Garo to the northeast and Vindhyas in central India. These were some of the other places where agriculture first began. चारों लोकेशंस हम कर चुके हैं। The places where rice was first grown, चावल कहाँ उगाया गया था सबसे पहले? चावल was grown in the north of Vindhyas। देखिए वापस आइए, ये आपका मैप है, अब मैप में पॉइंटिंग कर लीजिए आप। यहाँ पे देखिए ये विंध्यास है, ये वाला जो पार्ट है विंध्यास दिख रहे हैं ना आपको। विंध्यास के नॉर्थ वाला जो ये हिस्सा है यानी चंबल नदी के आसपास का जो ये इलाका है, इस पूरे इलाके में सबसे पहले चावल उगाया गया था। सो आप इसको हाईलाइट करके या मार्क करके यहाँ लिख लो कि यहाँ क्या उगाया गया था सबसे पहले? राइस। राइस इन इंडिया वाज फर्स्ट ग्रोन इन द नॉर्थ ऑफ विंध्यास। विंध्यास कैसे है यहाँ पे? ये विंध्या रेंज है। ओके नर्मदा नदी, उसके ऊपर विंध्यास, उसके ऊपर एक ऐसी लोकेशन जहां पे सबसे पहले चावल उगाया गया था। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरी क्या होती है? सहायक नदियां। ठीक है tributaries are smaller rivers that flow into a larger river. About 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. Later, about 2500 years ago, cities developed on the banks of Ganga and its tributaries along the sea coast. आप अभी के लिए ये चीज़ यहीं छोड़ दीजिए, ये टॉपिक मैं अगली वीडियो में उठाऊंगी क्योंकि इस पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन का टाइम ज़्यादा लगेगा। इस वीडियो में इतना ही, अगले टॉपिक्स को हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। This video was presented to you by School Z, India's first online school. मेरा नाम है अमृत कौर बिलानिया और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।